दोस्तों, यदि आपसे पृथ्वी के सबसे विशेष स्थानों के बारे में पूछा जाए तो शायद आप पृथ्वी की सबसे ऊंची चोटी यानी माउंट एवरेस्ट का नाम लें, या फिर हो सकता है कि आप द चैलेंजर डीप के बारे में सोचने लगे, जो कि मरियाना ट्रेंच में स्थित हमारे ग्रह का सबसे गहरा स्थान है। निश्चित तौर पर पृथ्वी की सबसे ऊंची चोटी या सबसे गहरा स्थान होना अपने आप में एक बेहतरीन विशेषता है, लेकिन आज के इस वीडियो में आप पृथ्वी के कुछ ऐसे विशेष स्थानों के बारे में जानोगे जिन स्थानों के बारे में आपने पहले शायद ही कभी सुना हो। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हुए पृथ्वी पर मौजूद कुछ उन अनोखे स्थानों के बारे में जानते हैं जिन्हें पता नहीं क्यों पर उतनी प्रसिद्धि नहीं मिल पाई जितनी मिलनी चाहिए थी। यदि आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो वीडियो अच्छा लगने की स्थिति में सब्सक्राइब बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। मार्बल कैथेड्रल चिल्ली देश को प्राकृतिक अजूबों का घर कहा जाता है। यहाँ के पेंटागोनिया में खूबसूरत मार्बल गुफाओं का जाल फैला हुआ है जिन्हें मार्बल कैथेड्रल कहा जाता है। ये गुफाएं 6000 साल पुरानी मानी जाती हैं। अंदाजा है कि उस समय इस इलाके में फूटे किसी ज्वालामुखी के प्रभाव से अत्यधिक तेज तापमान और दबाव की वजह से यह पथरीली संरचनाएं अस्तित्व में आईं, जिन्हें समुद्र के उछलते पानी ने इस सफाई से घिसकर खूबसूरत बना दिया कि इन गुफाओं की दीवारों पर नजरें ठहर जाती हैं। मुख्यतः नीले एवं हरे रंग की इन गुफाओं के आंतरिक हिस्से में जलस्तर के लेवल और मौसम के हिसाब से रंग बदलते रहते हैं। गुफा की संगमरमरी आभा उस वक्त और निखर जाती है जब इन पर कैरा झील के नीले और हरे पानी का प्रतिबिंब पड़ता है। इस समय चट्टानें हीरे की भांति चमकने लगती हैं। हाई टाइड के समय जब पानी का स्तर बढ़ जाता है तो गुफा की दीवारें सुर्ख नीली आभा देने लगती हैं। इन गुफाओं को देखने हेतु सैलानी लगभग पूरे वर्ष यहाँ आते रहते हैं। हालांकि यहाँ पहुंचना आसान नहीं है। यहाँ सिर्फ छोटी नावों की मदद से समुद्र के रास्ते ही पहुंचा जा सकता है। द पल्पिट रॉक नॉर्वे देश को दुनिया का सबसे खूबसूरत देश माना जाता है। यहाँ के मैदान और पहाड़ कमाल का आकर्षण रखते हैं। द पल्पिट रॉक एक अनोखा आकर्षण है। असल में यह सूखी पहाड़ी वाला क्षेत्र है जिस तक पहुंचने के लिए आपको 7 किलोमीटर पैदल चलना होगा और उसके बाद आप एक खड़ी ढलान पर खड़े होकर इस मनमोहक नजारे को निहार सकते हैं। हालांकि ये पहाड़ी बड़े ही खतरनाक हैं। कुछ लोगों की यहां से गिरकर मौत भी हो चुकी है। इसलिए एक बार नॉर्वे की सरकार ने इस पहाड़ी पर स्टील की रेलिंग लगवाने की योजना बनाई थी, परंतु बाद में इस योजना को यह कहकर टाल दिया गया कि स्टील की रेलिंग लगाने से इस पहाड़ी की प्राकृतिक सुंदरता खराब हो जाएगी। इसलिए यहाँ आने वाले टूरिस्ट को बड़ी ही सावधानी रखने की आवश्यकता है। परंतु टूरिस्ट हैं कि इन पहाड़ी के किनारों पर ही जाकर बैठ जाते हैं। सच में सेल्फी लेने के अभिशाप ने लोगों के भीतर से डर को ही समाप्त कर दिया है। कोकटा वाटरफॉल्स पेरू दोस्तों, वैसे तो दुनिया भर में एक से एक ऊंचे और लुभावने वाटरफॉल्स यानी झरनों की मौजूदगी है, परंतु एक चीज इन झरनों से उनकी खूबसूरती को छीन लेती है और वह है इन पर भारी संख्या में इंसानों की मौजूदगी। इंसानों की अत्यधिक भीड़ के कारण आप वाटरफॉल्स के सौंदर्य का पूर्ण आनंद नहीं ले पाते। परंतु यदि आप पेरू देश के कोकटा वाटरफॉल्स पर पहुंच गए तो निश्चित रूप से आपको यहाँ भीड़ तो छोड़िए, शायद ही कोई दूसरा इंसान देखने को भी मिले। असल में यह झरना पहाड़ी जंगली इलाके में स्थित है और यहाँ तक पहुंचने के लिए आपको बहुत अधिक पैदल चढ़ाई करनी पड़ेगी। इसलिए यहाँ पर पहुंच पाना हर किसी के बस की बात नहीं है और यही शांति इस झरने को इतना अद्भुत बना देती है। वैसे यह झरना दुनिया के सबसे ऊंचे झरनों में से एक है। इसकी ऊंचाई 770 मीटर मापी गई है। यहाँ सैलानी इसलिए भी कम पहुंचते हैं क्योंकि यह माना जाता है कि कोकटा वाटरफॉल्स असल में अभिशप्त है। यहाँ जाने वाले कई लोग गायब हो चुके हैं। वैसे सच झूठ का तो पता नहीं, परंतु इस झरने में 700 मीटर की ऊंचाई से गिरता पानी किसी भी इंसान के मन को मोह सकता है। वेटोमा ग्लोवर्म केव न्यूजीलैंड की वेटोमा ग्लोवर्म गुफा के भीतर एक अद्भुत दृश्य नजर आता है।
इस गुफा की छत ऐसी लगती है जैसे तारों से जगमगाता आसमान धरती पर उतर आया हो। दरअसल इस गुफा में अर्कनकैंपा लुमिनोसा नामक ग्लोवर्म पाए जाते हैं। शुरुआत में इन ग्लोवर्म को एक कीट समझा जाता था, परंतु बाद में पता चला कि ये असल में एक तरह की मक्खी के लार्वा हैं, जो मक्खी सिर्फ न्यूजीलैंड में ही पाई जाती है। यह जीव एक रासायनिक प्रक्रिया करते हैं जिससे जुगनू की ही भांति रोशनी पैदा होती है। साथ ही ये ग्लोवर्म एक पारदर्शी और चिपचिपा जाल भी बुनते हैं और इस जाल के हिलने के कारण इन ग्लोवर्म से निकलती रोशनी टिमटिमाती हुई प्रतीत होती है। ग्लोवर्म इस तरह की रोशनी को अपने शिकार को आकर्षित करने के लिए उत्पन्न करते हैं। इस चमकदार रोशनी की ओर छोटे कीट आते हैं और यहाँ मौजूद जालों से चिपक जाते हैं। मजे की बात यह है कि केवल वही ग्लोवर्म रोशनी उत्पन्न करते हैं जो भूखे होते हैं। एक बार पेट पूजा होने के बाद इन ग्लोवर्म से रोशनी उत्पन्न होना बंद हो जाती है। स्पाइडर रॉक, ग्रैंड कैनियन, अमेरिका के एरिजोना में स्थित ग्रैंड कैनियन घाटी सबसे प्रमुख अमेरिकी घाटियों में से एक है। इसकी लंबाई 350 किलोमीटर, चौड़ाई 6 से 30 किलोमीटर और गहराई 1.5 किलोमीटर के आसपास है। भूगर्भ वैज्ञानिकों के अनुसार इस घाटी की रचना पराग ऐतिहासिक काल में बहती नदी के कटाव द्वारा हुई थी। यहां अतीत से ही इंसानों द्वारा शानदार शिल्पकारी की गई है और इतिहासकारों के मध्य इस घाटी को लेकर खासा उत्साह रहता है। इस घाटी के बीचों बीच 230 मीटर ऊंचाई की एक खड़ी चट्टान है जिसे स्पाइडर रॉक कहा जाता है। वैसे तो यह पूरी घाटी घूमते हुए देखने में ऐसा अनुभव होता है जैसे आप पृथ्वी पर नहीं बल्कि मंगल ग्रह पर घूम रहे हों, परंतु स्पाइडर रॉक चट्टान एक और मामले में अनोखी है। असल में यह चट्टान पूरी घाटी के मध्य में सभी पहाड़ियों से अलग थलग खड़ी है, जो दिखने में बड़ी ही अजीब लगती है। कुछ स्थानीय मान्यताओं के अनुसार चट्टान खुद नहीं बनी, बल्कि इसे प्राचीन स्पाइडर वुमन द्वारा बनाया गया था। स्पाइडर वुमन दैत्यों का वध करने वाली करुणामयी देवी थी, जिनकी अतीत में एरिजोना क्षेत्र में काफी मान्यता थी। कुल मिलाकर स्पाइडर रॉक एरिजोना में आज भी काफी पवित्र स्थान है और अपने अनोखे बनावट के कारण ग्रैंड कैनियन नामक यह पूरी घाटी ही लोगों का ध्यान आकर्षित करती आई है। संतुलित पत्थर, फिनलैंड, म्यांमार, अमेरिका। दोस्तों, दुनिया भर में कई स्थानों पर इस तरह के पत्थर रखे हुए हैं जो पत्थर आश्चर्यजनक रूप से संतुलित हैं। उदाहरण के लिए फिनलैंड में स्थित इस 7 मीटर चौड़े पत्थर को देखिए, जिसका बहुत छोटा हिस्सा ही अपने नीचे मौजूद पत्थर पर टिका हुआ है। देखने में ऐसा लगता है मानो यह पत्थर जरा से धक्के से ही गिर जाएगा, परंतु यह लाखों वर्षों से यूं ही टिका हुआ है। वहीं म्यांमार में स्थित एक बौद्ध मंदिर के किनारे वाली चट्टान पर यह इतना बड़ा पत्थर पता नहीं किस तरह से संतुलन बनाए हुए है। इस तरह के पत्थरों को देखना आश्चर्यजनक हो सकता है, परंतु मध्य पश्चिमी अमेरिका के यूटा में स्थित गोबलिन वैली नामक एक ऐसा स्थान है जहां इस तरह के संतुलित पत्थरों की संख्या 1 या 2 नहीं बल्कि हजारों में है। लोगों का मानना है कि इतनी अधिक संख्या में इस तरह से पत्थर प्राकृतिक रूप से संतुलित नहीं हो सकते, बल्कि इन पत्थरों को अतीत में रहने वाले किन्हीं विशाल मानवों द्वारा एक के ऊपर एक रखा गया होगा। वहीं वैज्ञानिकों का मानना है कि दरअसल एक के ऊपर एक दिखाई देने वाले पत्थर अलग अलग नहीं हैं, बल्कि ये आपस में चिपके हुए हैं, क्योंकि अतीत में इस इलाके में तेज गति से पानी बहता था, जिसने इन पत्थरों को मध्य में से इस तरह से काट दिया है कि ये पत्थर अलग अलग होकर एक दूसरे के ऊपर रखे हुए दिखाई पड़ते हैं। बहरहाल कारण चाहे कोई भी हो, परंतु इन पत्थरों का सौंदर्य न सिर्फ ध्यान आकर्षित करता है, अपितु इन्हें देखने पर कोई भी इंसान दांतों तले उंगलियां दबाने पर मजबूर हो जाता है। चॉकलेट हिल्स, फिलीपींस। चॉकलेट हिल्स फिलीपींस के बोहोल प्रांत में एक भूमिगत संरचना है। यहाँ कम से कम 700 से अधिक पहाड़ियां हैं, जो कि 50 वर्ग किलोमीटर से भी अधिक क्षेत्र में फैली हुई हैं। यह पहाड़ियां गुंबद की भांति उभरी हुई हैं और इन पर हरे रंग की घास उगती है, जो शुष्क मौसम के दौरान चॉकलेट जैसे भूरे रंग में बदल जाती है।
यह पहाड़ियां औसतन 30 से 50 मीटर ऊंचाई रखती हैं और यह आसपास के सभी पेड़ों की तुलना में अधिक ऊंची है, जिस वजह से ऊपर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे इस जंगल में चॉकलेट के विशाल ढेर लगे हुए हों। हालांकि वैज्ञानिक आज तक ये पता नहीं लगा पाए हैं कि आखिर इस तरह की गोल पहाड़ियां निर्मित कैसे हुईं। कुछ भूवैज्ञानिकों का मानना है कि अतीत में यह स्थान समुद्र में डूबा हुआ था, जिस वजह से कुछ समुद्री जीवों द्वारा इन चट्टानों का निर्माण किया गया है। वहीं एक दूसरी मान्यता के अनुसार यह पहाड़ियां एक नष्ट हो चुके ज्वालामुखी की वजह से बनी हैं। इस ज्वालामुखी में अतीत में भयंकर विस्फोट हुआ था, जिस कारण से जमीन कई स्थानों पर उभर गई। वैसे इन पहाड़ियों की चढ़ाई काफी हल्की है, इसलिए इन पर आसानी से चढ़ा जा सकता है और इस पूरे इलाके के सौंदर्य को निहारा जा सकता है। सोन डोंग केव, वियतनाम। सोन डोंग केव दुनिया में सबसे बड़ी गुफा मानी जाती है, जो कि वियतनाम में स्थित है। इस गुफा में यदि निर्माण किया जाए तो 1 या 2 नहीं, बल्कि 30 मंजिला से भी अधिक ऊंची इमारत बनाई जा सकती है। असल में सोन गुफा की ऊंचाई 200 मीटर की है और यहाँ अनेकों गहरी खाइयां भी बनी हुई हैं, जिनके बीच से कई नदियां बहती हैं। सोन डोंग केव काफी सारी गुफाओं को अपने अंदर सम्मिलित करती है। यहाँ कुल मिलाकर छोटी बड़ी 150 गुफाएं मौजूद हैं, जिन्हें देखकर यकीनन आपका मन खुशी और उत्साह से भर जाएगा। हालांकि करीब 9 किलोमीटर के इलाके तक फैली इन गुफाओं का रास्ता किसी भूल भुलैया के ही समान है, इसलिए यहाँ बिना गाइड के जाना बहुत बड़ा खतरा माना जाता है। ये गुफाएं इतनी विशाल एवं मुश्किल रास्तों से भरी हुई हैं कि आज तक इंसानों द्वारा इनके मात्र 40% इलाके को ही देखा गया है, जबकि 60% इलाका इंसानों के लिए बिल्कुल अछूता है। सोन डोंग गुफाओं में कई तरह के जानवर, वनस्पतियां एवं औषधियां पाई जाती हैं और इनका इतिहास लाखों वर्षों पुराना है। क्योंकि यहां जाना काफी कठिन है, इसलिए प्रतिवर्ष सिर्फ 1000 सैलानी ही इन गुफाओं के दर्शन कर पाते हैं। कुछ स्थानीय मान्यताओं के अनुसार सोन गुफाओं में उड़ने वाली लोमड़ी भी रहती है, जो इंसानों पर झुंड बनाकर हमला बोल देती है। यहाँ घूमने गए कुछ लोगों का यह भी कहना है कि इन गुफाओं के भीतर से बड़ी ही भयानक आवाजें आती रहती हैं। सालार डे उयूनी, बोलिविया। दोस्तों, सालार डे उयूनी के बारे में शायद आपने पहले भी सुना हो। इस स्थान को पृथ्वी का सबसे बड़ा प्राकृतिक अजूबा माना जाता है, क्योंकि यहाँ धरती दर्पण की तरह व्यवहार करती है, जिसमें आकाश का प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है। यह पूरा नजारा देखकर ऐसा लगता है कि मानो धरती से आकाश का मिलन हो गया हो। वास्तव में यह शानदार नजारा किसी की भी सांसें थाम सकता है, क्योंकि यहाँ टहलने पर आपको ऐसा लगेगा मानो आप बादलों पर सैर कर रहे हैं। 11,000 वर्ग किलोमीटर में फैला सालार डे उयूनी का विशाल इलाका साउथ अमेरिका महाद्वीप के बोलिविया गणराज्य में स्थित है। असल में यह नमक का एक बहुत बड़ा सपाट मैदान है, जो बरसात के मौसम में गीला हो जाने के कारण दर्पण जैसा व्यवहार करते हुए एक अद्भुत नजारा पेश करता है। वैसे जब सूखे का मौसम होता है, तब भी इस विशाल नमक के मैदान पर घूमना अपने आप में एक अनोखा अनुभव है। वैज्ञानिक खोजें यह भी बताती हैं कि मंत्रमुग्ध कर देने वाला सालार डे उयूनी सिर्फ नमक का ही मैदान नहीं है, बल्कि इस स्थान पर बहुत बड़ा लिथियम का खजाना भी छुपा हुआ है, जो बैटरी और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए एक महत्वपूर्ण तत्व है। वाकई में इस तरह का अनोखा नजारा अपनी आंखों से देख पाना बड़ी ही खुशनसीबी की बात है। वैसे दोस्तों, आपको इस वीडियो में दिखाए गए इन अद्भुत स्थानों में से कौन सा स्थान सबसे ज्यादा पसंद आया, यह कमेंट करके जरूर बताएं। उम्मीद करता हूं कि जीवन में कभी ना कभी आपको अपने उस पसंदीदा स्थान पर घूमने का अवसर भी मिलेगा, लेकिन उससे पहले आप वीडियो को लाइक करते हुए सब्सक्राइब बटन दबाकर इस चैनल से अपना जुड़ाव भी जरूर सुनिश्चित कर लें। आज के इस वीडियो का अंत यही करते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।